सभी दोस्तों का बीसीसी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी राजस्थान की किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपकी पटवारी की एग्जाम हो, चाहे एलडीसी की एग्जाम हो, चाहे एसआई की एग्जाम हो, चाहे आरएएस की एग्जाम हो, या फिर कोई टीचर की एग्जाम, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे कि आरएएस का जो 2018 का पेपर हुआ है और भी पेपर हुए हैं आरएएस के, उनकी हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। उसकी हम एक एक ऑप्शन के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे कि हम आगामी क्वेश्चन जो भी बनेगा उस टॉपिक के ऊपर उसको हम सॉल्व कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक सीरीज यही है कि हम आज आरएएस के पेपर की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का ये जो पेपर है ये है 5 अगस्त 2018 का जो आरएएस का प्री का पेपर हुआ था, ये वह पेपर है। इसमें हम एक एक क्वेश्चन के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी पेपर में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वह छूटे नहीं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों बैराट। ये मैंने सॉल्व कर लिया है पेपर पहले ही। इसका दोस्तों सही आंसर है बैराट सभ्यता। यह बैराट सभ्यता क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। बैराट सभ्यता, या फिर कहें तो विराट नगर सभ्यता। दोस्तों, यह सभ्यता बैराट जो सभ्यता है इसको विराट नगर सभ्यता से भी जाना जाता है। यह जयपुर में विकसित हुई। यह जो सभ्यता है यह बाण गंगा नदी या फिर ताल नदी या फिर अर्जुन की गंगा नदी के किनारे विकसित हुई। कहाँ पर हुई थी दोस्तों बताइए? अर्जुन की गंगा, बाण गंगा नदी के किनारे। बाण गंगा नदी हो गई या फिर अर्जुन की गंगा। ठीक है दोस्तों, बैराट सभ्यता है जो जिसको विराटनगर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह बाण गंगा या फिर अर्जुन की गंगा या ताल नदी, एक और है इसमें आप जोड़ लें, ताल नदी। ताल नदी के किनारे विकसित हुई। मैं दोस्तों पेन टैब पर लिख रहा हूँ तो राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हम इस पर थोड़ा प्रैक्टिकल है नहीं, अभ्यस्त है नहीं इसके, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। राइटिंग के लिए, राइटिंग को लेकर थोड़ा एडजस्ट करें। बैराट सभ्यता, ये जो बैराट है, विराट नगर है, यह प्राचीन काल में जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी थी। मत्स्य जनपद। यह क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में आ चुका है कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर है विराटनगर। ठीक है, जो इसका जो बैराट सभ्यता है इसका सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों महाभारत में मिलता है। बैराट सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है और यह मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो सर्वप्रथम उत्खनन करता था वो था राय बहादुर दयाराम साहनी। बैराट सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी थे, जिन्होंने 1936-37 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य किया। इसके बाद में कैलाश दीक्षित एवं नील रत्न बनर्जी ने इसका सर्वेक्षण किया। सबसे पहले किसने किया इसका जो उत्खनन किया था? इसका उत्खनन 1936-37 में राय बहादुर दयाराम साहनी
इसका सर्वप्रथम, ये जो था फर्स्ट था, सर्वप्रथम उत्खनन 1936-37 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था बैराट सभ्यता का। इसके बाद में जो आए, इसके बाद में आए थे कैलाश दीक्षित। कैलाश दीक्षित एंड नीलरत्न बनर्जी। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है कि बैराट सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन आ जाएगा ए ऑप्शन राय बहादुर साहनी, बी ऑप्शन कैलाश दीक्षित, सी ऑप्शन नीलरत्न बनर्जी और डी ऑप्शन में वह कोई भी दे सकता है। तो ये सारे याद करना बहुत ही जरूरी है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में ये जो बैराट सभ्यता थी, इस पर क्या था दोस्तों, इस पर 3 पहाड़ियां थी। ये जो बैराट सभ्यता है, इस पर 3 पहाड़ियां थी। एक तो थी दोस्तों बीजक की पहाड़ी, एक थी गणेश डोगरी और एक थी भीमताल। ये देखिए दोस्तों, ये जो बैराट सभ्यता थी, इस पर 3 पहाड़ियां थी। पहली है बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी। दूसरी है दोस्तों गणेश डोगरी, और दोस्तों ये है भीमताल। ये जो भीमताल है, एक बार ऐसा कहा जाता है कि जब द्रौपदी को प्यास लगी थी तो भीम ने एक चट्टान पर लात मारकर यहाँ से पानी निकाला था, तो इसलिए इसको भीमताल बोलते हैं। और जो महाभारत के प्रमाण मिले थे वो भीमताल से ही मिले थे। महाभारत के जो भी प्रमाण मिले थे वो कहाँ से मिले थे दोस्तों, भीमताल से। ठीक है दोस्तों। उस अब हम देखते हैं कि अशोक के जो भाब्रू शिलालेख मिले थे सर्वप्रथम, वो कहाँ से मिले थे, बीजक की पहाड़ी से मिले थे। अब हम बात करते हैं 1 नंबर के बारे में, बीजक की पहाड़ी। यहाँ पर जो अशोक के शिलालेख थे, अशोक के शिलालेख जिनको हम भाब्रू के शिलालेख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाब्रू के शिलालेख। ये सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे, ये बीजक की पहाड़ी से मिले थे। इसके 2 शिलालेख मिले थे। जो पहला शिलालेख था वो तो मिला था कैप्टन बर्ट को, कैप्टन बर्ट को। यह मिला था दोस्तों 1837 में। जो अशोक का शिलालेख था, बीजक की पहाड़ी से 2 शिलालेख प्राप्त हुए थे। पहला शिलालेख मिला था कैप्टन बर्ट को 1837 ईस्वी में, और दूसरा शिलालेख मिला था कार्राइल को। दूसरा जो शिलालेख था वह मिला था अशोक का शिलालेख, भाब्रू का शिलालेख द्वितीय, वह मिला था कार्लाइल को, कार्लाइल को। ठीक है दोस्तों, यह मिला था इसको 1871-72 में। अशोक का द्वितीय शिलालेख कार्लाइल को 1871-72 ईस्वी में मिला। जो कैप्टन बर्ट को ये भाब्रू का शिलालेख मिला था, अशोक का शिलालेख मिला था, ये अभी कोलकाता में सुरक्षित है, कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है। 1840 ईस्वी में इसको वहां ले जाया गया था, इसलिए यह बैराट कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में ये जो बीजक की पहाड़ी है, यहाँ से एक सोने का कटोरा भी मिला था। क्या मिला था दोस्तों, सोने का कटोरा। सोने का कटोरा जिसमें गौतम बुद्ध, जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियां होने का प्रमाण माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों सर्वप्रथम मंदिर के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वह बीजक की पहाड़ी से ही प्राप्त हुए हैं। इसको आप लिख लें अपनी राइटिंग में, जिस तरीके से आप समझें अपनी भाषा में, कि भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष ये जो कहाँ से मिले हैं दोस्तों, बैराट सभ्यता की बीजक की पहाड़ी से ही मिले हैं।
और क्या मिला है बीजक की पार्टी से? ये जो बीजक की पार्टी है यहां से दोस्तों आहत सिक्के मिले हैं। आहत सिक्के या फिर बोले तो पंचमार्क सिक्के। आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के ये मिला है। टोटल यहाँ से कितने, ये जो बैराट सभ्यता है इसकी बीजक पार्टी है, यहाँ से टोटल 36 सिक्के मिले हैं। कितने सिक्के मिले हैं दोस्तों? टोटल 36 सिक्के मिले हैं। इसमें से 8 सिक्के पंचमार्क या चांदी के सिक्के हैं। पंचमार्क या चांदी के सिक्के हैं। और बाकी के जो 28 सिक्के हैं ये है इंडो ग्रीक तथा यूनानी। हाँ? बैराट सभ्यता से बीजक की पार्टी से टोटल 36 सिक्के मिले हैं। उनमें से 8 सिक्के पंचमार्क या चांदी के सिक्के हैं, 28 सिक्के इंडो ग्रीक तथा यूनानी सिक्के हैं, और बाकी के 8 सिक्के पंचमार्क चांदी है, 28 इंडो ग्रीक तथा यूनानी है। और इन 28 सिक्कों में से ये जो 28 सिक्के हैं इनमें से 16 सिक्के मिनेंडर, यूनानी राजा मिनेंडर, ये जो मिनेंडर था यूनानी राजा था, यूनानी राजा मिनेंडर के थे। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो हमारा जो क्वेश्चन था कि तो मिनेंडर के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर क्या है? बैराट सभ्यता। इसका आंसर दोस्तों बैराट सभ्यता। और भी डीपली जाता है तो बैराट सभ्यता में कहाँ से मिले? बीजक की पार्टी से। ठीक है दोस्तों, टोटल वहां से अगर पूछता है तो क्या है, कितने सिक्के मिले? टोटल 36 सिक्के मिले थे। और देखते हैं कि बीजक की पार्टी से और क्या मिला है। यहां से इस बीजक की पार्टी से अशोक का जो फर्स्ट शिलालेख था, फर्स्ट शिलालेख जो कैप्टन बर्ट को मिला था, ये 1836-37 में मिला था। इससे यह पता चलता है कि जो, इससे क्या पता लगता है कि अशोक मगध का राजा था। ठीक है दोस्तों, जो अशोक का पहला शिलालेख था जो कैप्टन बर्ट ने 1836-37 में बीजक की पार्टी से खोजा था, उससे क्या पता लगता है? उससे पता लगता है कि अशोक मगध का राजा था। और क्या पता लगता है दोस्तों? इससे और पता चलता है कि यह बूस्टो फिदन शैली में लिखा हुआ था। बूस्टो फिदन यह एक शैली का नाम है। तो यह जो शिलालेख था यह बूस्टो फिदन शैली में खुदा हुआ था। ठीक है, और क्या पता लगता है? इससे बुद्ध, धम्म और संघ का पता लगता है। ये 3 शब्द हैं, बुद्ध, धम्म एंड संघ, इसका पता लगता है। इससे दोस्तों और क्या पता लगता है? इस पर गो हत्या पर प्रतिबंध, अशोक का जो पहला शिलालेख है उससे गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, ऐसा पता चलता है। क्वेश्चन आ जाए कि गौ हत्या पर प्रतिबंध को लेकर कौन सा शिलालेख या फिर कौन सी सभ्यता उसको दिखाती है, तो हमारा आंसर होएगा बैराट सभ्यता। उस बैराट सभ्यता में जो अशोक का फर्स्ट शिलालेख था, बाबरू का शिलालेख, उससे पता चलता है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध अशोक के पहले स्तंभ में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई हमारी बैराट सभ्यता। ठीक है, बैराट सभ्यता को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। ठीक है, उसके बाद में इस पर बैराट से 3 स्थल मिले थे, जो बीजक की डोंगरी थी, वहां से अशोक के 2 शिलालेख मिले। 2 शिलालेख, पहला शिलालेख खोजा था कैप्टन बर्ट ने, दूसरा कार्लाइल ने खोजा था। इस शिलालेख से क्या पता चलता है कि अशोक मगध का राजा था। अशोक के पहले शिलालेख से और क्या पता चलता है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। इस तरीके की हमने इसमें जानकारी देखी, और ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं। अब हम पढ़ेंगे ये
बी ऑप्शन के बारे में, नगरी कहां पर है? ये दोस्तों नगरी है चित्तौड़ में। ये जो दोस्तों नगरी है ये चित्तौड़ में है। इसका पुराना नाम माध्यमिका है। नगरी दोस्तों चित्तौड़ में है, इसका पुराना नाम माध्यमिका है। नगरी चित्तौड़ से गुप्त काल के अवशेष मिलते हैं। नगरी चित्तौड़ से गुप्त काल के अवशेष मिलते हैं। इसके बाद में जो शिवी जनपद था उसके भी सिक्के यहाँ से मिलते हैं, शिवी जनपद के सिक्के। शिवी जनपद के सिक्के भी चित्तौड़ से, नगरी चित्तौड़ से मिलते हैं। ये हो गया हमारा बी ऑप्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं सी ऑप्शन के बारे में, रेड। ये है दोस्तों रेड टोंक में। सी ऑप्शन है हमारा रेड टोंक। ठीक है दोस्तों, हमारा जो सी ऑप्शन है वह है रेड। रेड कहां पर स्थित है? टोंक में। ये जो रेड टोंक में स्थित है यह ढील नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी ने राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1938 से 1940 तक किया। रेड टोंक का उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1938 से 1940 तक किया। यह ढील नदी के किनारे स्थित है। अंतिम रूप से जो सबसे लास्ट में इसका उत्खनन किया था वह किया था डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने। इस सभ्यता को जो अंतिम रूप दिया था वो तो दिया था डॉक्टर केदारनाथ पुरी। क्वेश्चन आ जाए कि रेड टोंक को अंतिम रूप किसने दिया, तो आंसर रहेगा अपना डॉक्टर केदारनाथ पुरी। डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने इस उत्खनन से संबंधित जो भी तथ्य थे उनका जयपुर, पहले जयपुर शासन लगता था, जयपुर शासन के तत्वाधान में, जयपुर शासन के अंडर एस के वैशनेट, एस के वैशनाइट, इसको आप लिख लें सही तरीके से, एस के वैशनाइट रेड में प्रकाशित करवाया। रेड टॉक से टोंक इससे संबंधित जो भी उत्खनन से संबंधित जो भी तथ्य थे वह केदारनाथपुरी ने जयपुर शासन के अंडर में एस के वैशनाइट रेड में प्रकाशित करवाए। इसके बाद में उत्खनन में, रेड टोंक के उत्खनन में बड़ी मात्रा में औजार प्राप्त हुए हैं, बड़ी मात्रा में लोहा उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहां से दोस्तों बड़ी मात्रा में लोहे के औजार प्राप्त हुए, लोहा उपकरण, लोहा उपकरण और औजार प्राप्त हुए हैं। बड़ी मात्रा में लोहा उपकरण और औजार प्राप्त हुए हैं।
रेड टॉक को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर क्या कहा जाता है, टाटा नगर भी कहा जाता है। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेड टॉक को कहा जाता है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है वो देखिए। यहाँ से 3075 आहत मुद्राएं। आहत मुद्राएं दोस्तों वो होती हैं जिनको ठप्पा मारकर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 3075 आहत मुद्राएं या पंच मार्क, जिन पर ठप्पा मार के पंच मारकर मतलब मार्क किया जाता है, ठप्पा मारकर जो मोहरे बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं आहत मुद्राएं या पंच मार्क सिक्के। यहाँ से 300 मालव मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक, कितने? मालव जनपद के सिक्के। रेड टोंक से 300 मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। 14 मिस्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। 14 मित्र सिक्के, मित्र। रेड टोंक से 14 मित्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। हमने पहले पढ़ा कि 16 सिक्के जो प्राप्त हुए थे अब मिनांडर के, वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? बैराट की बीजक डूंगरी से प्राप्त हुए थे। अब एक सिक्का जो था रेड टोंक से अपोलो डॉट्स का प्राप्त हुआ था। अपोलो डॉट्स, क्वेश्चन आ जाए कि अपोलो डॉट्स का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आंसर होगा अपना रेड टोंक से, अपोलो डॉट्स। ठीक है दोस्तों, अगला देखें। इसमें 189 सिक्के, 189 सिक्के अज्ञात ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहां से 189 अज्ञात ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। रेड टोंक, रेड टोंक के जो निवासी थे वह मोटे व बारीक कपड़े, मोटे व बारीक कपड़े में, रेड टोंक के निवासी मोटे एवं बारीक कपड़े बनाने में सिद्धहस्त थे। मोटे व बारीक कपड़े बनाने में कैसे थे? सिद्धहस्त थे, यानी कुशल थे। अगला देखेंगे। हमारा अगला ऑप्शन है दोस्तों नगर। बैराट हमने पढ़ी लिया जयपुर में, नगरी हमने पढ़ी लिया चित्तौड़ में, रेड पढ़ी लिया हमने टोंक में, नगर यह भी दोस्तों टोंक में ही है। हमारा अगला ऑप्शन है दोस्तों नगर टोंक। ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों नगर टोंक में स्थित है। इसकी जो सर्वप्रथम खोज की, खुदाई की, वह कृष्णदेव की देखरेख में। क्या नाम था? कृष्णदेव। इसके देखरेख में सर्वप्रथम इसकी खोज हुई। इसके बाद में पुनः इसकी खुदाई के वी सौंदरराजन, के वी सौंदरराजन। पहली बार कृष्णदेव ने इसकी खोज उत्खनन करवाया, पुनः इसकी खोज फिर दोबारा में इसने इसकी खोज के वी सौंदरराजन ने इसकी खुदाई करवाई। नगर टोंक को मालव नगरी बोलते हैं। नगर टोंक को दोस्तों मालव नगर भी बोलते हैं। यहाँ से दोस्तों क्या मिला है उसको हम देखते हैं। 6000 मानव सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 6000 मानव सिक्के प्राप्त हुए हैं।
और क्या प्राप्त हुआ है? पत्थर पर मोदक रूप में नगर टोंक से पत्थर पर मोदक रूप में, मोदक यानी कि चूहा, मोदक रूप में गणेश जी का अंकन प्राप्त हुआ है। यहां से तीन फणधारी, तीन फण, तीन फणधारी नाग का अंकन, यहां से हाथ में कमल लिए लक्ष्मी जी की प्रतिमा मिली है। ठीक है दोस्तों, ये सभी सामग्री नगर को मालवों के अधीन एक क्षेत्र घोषित करती है। ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों कि 6000 मानव सिक्के प्राप्त हुए हैं, पत्थर पर मोदक गणेश जी हैं, तीन फलदारी हैं, कमल लिए लक्ष्मी जी की प्रतिमा मिली है, ये सारी चीजें किस चीज की ओर इशारा करती हैं कि यह जो क्षेत्र था नगर का, नगर टोंक का, यह मालवों के अधीन था। ठीक है दोस्तों, हमने इन चारों ऑप्शन के बारे में चर्चा कर ली है। दोस्तों, एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या पूछने की कोशिश की है, उसका उद्देश्य क्या था, आप ये मुझे बताइए, चारों सभ्यताएं कौन से युग से संबंधित हैं? ये जो चारों सभ्यता हैं यह लौह युगीन सभ्यता है। लौह युगीन सभ्यता, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि लौह युगीन सभ्यता कौन कौन सी है। लौह युगीन सभ्यता, चार तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बैराट की सभ्यता, नगर टोंक नगरी चित्तौड़, और एक और रेड टोंक। इसके बाद में हम आते हैं नहो भरतपुर में। नोहो भरतपुर, ये है हमारी पांचवी सभ्यता, नो भरतपुर में। कुषाण कालीन, या कुषाण कालीन है, और ईंट पर पक्षी का चित्र अंकित है। हमारी अगली लौह युगीन सभ्यता है, आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है अगली एग्जाम में, कोई भी एग्जाम होगी, कि निम्न में से कौन सी लौह युगीन सभ्यता नहीं है। तो मैंने आपको चार तो ऑलरेडी पढ़ाई दिए, बैराट, रेड टोंक, नगर टोंक, नगरी चित्तौड़, नो भरतपुर। अगली सभ्यता कौन सी है वो देखते हैं, जोधपुरा जयपुर। जोधपुरा जयपुर, फिर है सोनारी झुंझुनू। सोनारी जो सभ्यता है वह सोनारी झुंझुनू में है। सोनारी झुंझुनू से लोहा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, सोनारी झुंझुनू से क्या प्राप्त हुआ है? सोनारी झुंझुनू से लोहा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। अगला है सांबर, सांबर है दोस्तों जयपुर में। ये जो दोस्तों सांबर है, यह जयपुर में स्थित है।
इसके बाद में अगला देखते हैं। नैनवा टोंक में नैनवा कहाँ पर है दोस्तों? टोंक में। फिर है भीनमाल जालौर। चक 84। भीनमाल दोस्तों जालौर में है। अगली सभ्यता का नाम है चक 84। हमारी अगली सभ्यता है अखान वाला। ये दोस्तों गंगानगर में है। तो देखिए दोस्तों, हमारी लौह युगीन सभ्यता कौन कौन सी है। ये सारा कुछ मैंने आपको इसलिए बताया है कि अभी तो हमसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था कि निम्न में से मतलब 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हमने बता दिया बैराट से। और हमने देखा उन चारों क्वेश्चन के ऊपर जब डिटेल से देखा, एनालिसिस किया, तो वो कहाँ से प्राप्त, उनसे क्या निष्कर्ष निकला कि वो चारों सभ्यताएं लौह युगीन सभ्यता थी। तो अगला क्वेश्चन क्या यह नहीं बन सकता कि निम्न में से कौन सी लौह युगीन सभ्यता नहीं है? और यह क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो आपने ये देख ही ली, हमारी पहले की जो ऑप्शन की चारों सभ्यता वो लौह युगीन सभ्यताएं थी। उसके बाद में नहो भरतपुर में थी। कुषाण कालीन सभ्यता ईंट पर पक्षी का चित्र अंकित है। जोधपुरा जयपुर में है। सोनारी झुंझुनू में है, जहाँ पर सोनारी झुंझुनू से लोहा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। सांभर जयपुर में है। नैनवा टोंक में है। भीनमाल जालौर में है। चक 84, चक 84 ये सभ्यता का ही नाम है। उस ये सभी दोस्तों लौह युगीन सभ्यताएं हैं। दोस्तों ये हमारा आज का एक पहला क्वेश्चन था जिस पर हमने इतने इतने विस्तृत रूप से चर्चा की। इसी तरीके से हम चर्चा करेंगे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी हम इसी तरीके से डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी। हम ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से डिटेल में सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपकी पढ़ाई सिलेबस के अंदर ही चलती रहे और आप एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ें। आपने जब सभ्यताएं पढ़ी होंगी तो बहुत सभ्यताएं पढ़ी होंगी। वैराट भी एक सभ्यता पढ़ी होगी लेकिन उसको भूल गए। लेकिन आप इस तरीके से पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज, तो आपको 100% याद रहेगी। और वो किस लिए याद रहेगी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसलिए ये याद करना जरूरी है। तो हमारा दोस्तों मकसद यही है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें, जिससे कि कुछ आपकी पढ़ाई यूजफुल रहे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये क्लासें पसंद आ रही हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।